हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिव कुमार तिवारी और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग जो भी डेली इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं उसके 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं और ये जितने भी वीडियो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हैं। दिस यूट्यूब चैनल इज अ वन सिंगल स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, बैंक हो, एसएससी हो, इंश्योरेंस हो, डिफेंस हो, रेलवे हो, तो आज के समय में जो करंट अफेयर है सभी एग्जाम में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर आप इस चैनल को विजिट करते हैं तो आपका जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का पार्ट है वो हम लोग पूरा सब्जेक्टिव फॉर्म में कवर करते हैं। ठीक है, प्रयास करते हैं कि 10 मिनट में आपको सब्जेक्ट जो एग्जाम ओरिएंटेड डाटा है वो पूरा प्रोवाइड किया जा सके। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं वंदे उत्कल प्रोग्राम के बारे में, वंदे उत्कल सॉन्ग के बारे में जो भी रिसेंटली उड़ीसा में गाया गया है। तो ये क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में समझते हैं। तो मेरे साथ वीडियो में बिगनिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। गाइस, ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी है और मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अभी तक की टीचिंग जर्नी में मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। एंड गाइस, एज यू नो, अनअकैडमी इज द इंडिया लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। उसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो अनअकैडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको अपना गोल सिलेक्ट करना होगा कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके बाद आप अनअकैडमी पर जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं उनके आप अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड लाइव लेक्चर्स प्लस स्ट्रक्चरल कोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा गाइज, इस चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट पाना है सो प्लीज़ ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है करंट अफेयर्स इन 10। जितने भी लेक्चर्स उनकी आपको जो लिंक है पहले से फॉरवर्ड कर दी जाती है, साथ में जितने लेक्चर्स उनकी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी गाइज। और दूसरा, अगर आप अनअकैडमी के बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जो इसका 1 ईयर का कॉस्ट जाता है बच्चों, वो जाता है दोस्तों की 5400 रुपये विद 10% डिस्काउंट के साथ। डिस्काउंट को पाने के लिए आपको एक रेफरल कोड यूज़ करना पड़ता है और मेरा रेफरल कोड याद रखिए SKT लाइव है। और अगर आप 2 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये पड़ता है आपको 6480 रुपये का। तो गाइज, आइदर यू सिलेक्ट 1 ईयर प्लान और 2 ईयर प्लान। ठीक है, 10% डिस्काउंट पाने के लिए कोड को यूज़ करना मत भूलेगा और मेरा कोड याद रखिएगा, मेरे कोड का नाम है SKT लाइव। चलिए अब बात करते हैं हम लोग टॉपिक की। टॉपिक है हमारा वंदे उत्कल जननी सॉन्ग जो गाया गया। सॉन्ग की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इसको उड़ीसा में बहुत बेहतर तरीके से गाया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये जो वंदे उत्कल जननी सॉन्ग है, ठीक है, ये अगर हम देखें तो पूरे उड़ीसा में, अक्रॉस उड़ीसा में अपील की गई थी नवीन पटनायक जी के द्वारा कि ये गाया जाना चाहिए। और मोस्टली ये जो सॉन्ग था ये डेडिकेटेड था कोरोना वॉरियर्स के लिए। तो जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, जितने भी लोग कोरोना से लड़ने के लिए सहयोग कर रहे हैं सरकार का, उन सभी को सम्मानित करने के लिए, उन सभी को डेडिकेटेड करके ये सॉन्ग गाया गया। तो जो उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक साहब, उन्होंने पूरे उड़ीसा की पब्लिक से रिक्वेस्ट की थी कि उनके सम्मान में ये सॉन्ग गाया जाना चाहिए और उसके बाद ये सॉन्ग पॉपुलर हुआ जिसका नाम है वंदे उत्कल जननी सॉन्ग। अब इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है उस पर हम लोग जाएंगे। तो आपने देखा होगा कि जो 5:30 PM पर यह सॉन्ग पूरा गाया गया जिसका नाम था, सभी पूरे उड़ीसा के लोगों ने मिलकर के सॉन्ग को गाया जिसका नाम था वंदे उत्कल जननी। और इसका जो मेन एम यही था कि जो बिना थके, बिना किसी रोक टोक लोगों की भलाई के लिए, उन पेशेंट के लिए काम कर रहे हैं जो कोरोना से ग्रसित हैं। ठीक है, जो कोरोना पॉजिटिव हैं, लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं, उन लोगों के सम्मान में इस सॉन्ग को गाया गया। ठीक है गाइस, अब देखिए ज़रा बाकी और इम्पोर्टेंट क्या हाईलाइट्स हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट हाईलाइट्स अगर देखे जाए तो लास्ट 2 मंथ से उड़ीसा में जो है कोरोना के लिए फाइट चल रही थी। ठीक है, कोई भी ऐसा कोई सिंगल ऐसा डे नहीं रखा, क्योंकि अगर हम देखें तो हर एक व्यक्ति की लाइफ इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग बचाए गए, ठीक, उसमें जो सबसे बड़ा रोल रहा है कहीं ना कहीं हेल्थ वर्कर्स का और डॉक्टर्स का रहा है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो जो मॉर्टलिटी रेट थी उड़ीसा में वो बहुत ही कम रही है पूरे इंडिया में। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि इसमें कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी सराहना है और जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो हेल्थ वर्कर्स का है और डॉक्टर्स का है। ठीक है, जिन्होंने अपने बिना घर गए हुए, ठीक है, बिना घर गए हुए बहुत सारे लोगों की पूरी जान लगा करके पूरी तरीके से देखभाल की और उन लोगों को इलाज प्रोवाइड किया जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग रिकवर होकर के अपने बेहतर होकर के स्वस्थ होकर के घर जा चुके हैं। उड़ीसा के सीएम ने तो 30 मई को इवनिंग में सभी लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि हम सभी लोगों को इनके रिस्पेक्ट में, इनके ऑनर में, इनके सम्मान में इन लोगों को मोटिवेट करने के लिए एवरी वीक में अगर देखा जाए तो, ठीक है, जो एवरी वीक में वर्क करते हैं, एक भी दिन की छुट्टी नहीं लेते, अपने घरों से दूर रह रहे हैं और कोरोना से लड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उन लोगों के सम्मान में, उन लोगों के इनकरेजमेंट के लिए ये सॉन्ग गाना चाहिए जिसका नाम था वंदे उत्कल जननी अभियान।
ठीक है। अच्छा, दूसरा उन्होंने ये भी बोला कि जो, और इसको उन्होंने बोला कि साथ में इसके लिए किस तरीके हैशटैग का इस्तेमाल किया, जिसका नाम था उड़ीसा कोविड वॉरियर्स। ठीक है, जो कि इसमें इंक्लूडेड है। तो देखिए किन किन लोगों के लिए, तो हेल्थ वर्कर्स, जो PRI पीपल्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं, जो SHGs हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो वर्कर्स हैं, लोग जो बहुत सारे NGO हैं में काम कर रहे हैं बिना रुके और बिना मतलब किसी रोक टोक के। साथ में जितने भी लोग हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कि जो सर्विस लोगों को मिल सके, किसी को किसी प्रॉब्लम चीज़ की दिक्कत ना होने पाए। अच्छा, इस सॉन्ग को जो गाया वो याद रखिएगा आशा भोसले साहब ने, और म्यूजिक दिया गया है शंकर शंकर और एहसान लॉय के द्वारा। और अगर इस गीत की बात की जाए तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो याद रखिएगा जो बंदे उत्कल जननी कांताबाई लक्ष्मीकांत महापात्रा द्वारा है, उनके द्वारा ये लिखा गया था। उड़ीसा गीत एक कविता है दरअसल। और उड़ीसा की अगर देखी जाए तो 1 अप्रैल 1936 में स्वतंत्र होने के बाद इसको लिखा गया था और गाया गया था। ठीक है, तो ये इसके लेखक कौन है, इसका नाम याद रखिएगा। और उड़ीसा का क्रिएशन कब हुआ था ये आप थोड़ा याद रखिएगा। अभी रिसेंटली इसको किसके द्वारा गाया गया ये भी याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है आशा भोसले, और म्यूजिक इन दो लोगों ने दिया था, शंकर और एहसान लॉय ने। ठीक है, तो और ये किस राज्य से रिलेटेड है, उड़ीसा। तो ये एग्जाम में आपके इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियोस पसंद आते होंगे। प्लीज़ अगर वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप फर्स्ट व्यूवर हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन करें। और प्लीज़ गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। और गाइज अगर आप अनअकैडमी के प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 10% डिस्काउंट पाने के लिए मेरा कोड यूज़ करना मत भूलेगा। मेरा कोड याद रखिएगा, SKT लाइव है। इस समय मैं अनअकैडमी पर लाइव पढ़ाता हूँ और मेरा एक कोर्स लॉन्च हुआ है जिसका नाम है कंप्लीट कोर्स ऑन बैंकिंग अवेयरनेस, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।